हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अभी तक के यूकेपीएससी और यूकेएसएससी द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो टोटल ये क्वेश्चन है, ये आपको हर वीडियो में यहाँ पे 100 क्वेश्चन में यहाँ पे लेके आता हूँ। इससे पहले मैंने इसके 5 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है, ये आपके जो है वन लाइनर के तौर पे हैं। ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इससे पहले मैंने जो है यहाँ पे हिस्ट्री के यहाँ पे 5 पार्ट अपलोड किए, और इसी तरह से उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, फिर भूगोल हो गया, उत्तराखंड का भूगोल हो गया। तो यहाँ पे हर पार्ट जो है यहाँ पे एक सीरीज़ में चल रहा है। तो वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन रहेगा, 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। जिस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा, वो थे नंद कुमार केस। अंग्रेजी सेना के विरुद्ध टीपू सुल्तान की लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। उस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग में गठित हुआ था तो 1834 में गठित हुआ था। भगवद गीता का अंग्रेजी में प्रथम बार अनुवाद किया था तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे तो श्री महंत इंद्रेश चरण दास। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा। 1857 का विद्रोह देखेंगे अब। तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह कहा था तो बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा गया सर जॉन लॉरेंस और सीले द्वारा। कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब द्वारा। वह विद्रोह जिसमें कुंवर सिंह ने साहसपूर्वक भाग लिया था सिपाही विद्रोह। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को जो है यहाँ पे सक्रिय रूप से सहयोग किया था नेपाल। कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश साम्राज्य को किया गया था 1 अक्टूबर 1858। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के महानायक नाना साहब का मुख्यालय जिस स्थान पर था वह था बिठूर ब्रह्मावर्त। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में डैश कहा गया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह हो जाएगा आरसी मजूमदार। मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था 10 मई 1857। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जिसके नेतृत्व में लड़ा गया था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं था चित्तौड़। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी बैरकपुर में। अजीमुल्ला खां का सलाहकार था नाना साहेब। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल में। अन्य जन आंदोलन देखेंगे 1757 से 1857 तक। पंजाब में कोका आंदोलन का नेतृत्व किया था राम सिंह ने। भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है कोका विद्रोह से। वहाबी आंदोलन था पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। भारत में शिक्षा का विकास देखेंगे 1852 का हंटर आयोग संबंधित था शिक्षा से। 1854 की वुड्स डिस्पेच की संस्तुतियों के आधार पर बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक था सर सैयद अहमद खान। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा पर वुड डिस्पेच 1854। जिस वर्ष हंटर एजुकेशन कमीशन गठित किया गया था 1882 में। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन। वुड्स डिस्पेच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास और पुस्तकें देखेंगे। मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी बीडी सावरकर ने। पुस्तक बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्र नाथ सन्याल। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक।
1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर सेंसर के लिए। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक थे वारेंद्र नाथ घोष। 1858 और 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण उत्पादकों की व्यवस्था जागर करता है, यह लिखा है दीनबंधु मित्र। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया था राजा राममोहन राय ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मराठा तथा केसरी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सूत्रधार थे गोपाल कृष्ण गोखले। समाचार पत्र केसरी भाषा की शैली है मराठी। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कैथरीन मेयो। तमिल में प्रकाशित लोकप्रिय समाचार पत्र था स्वदेश मित्र। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन प्रारंभ किया गया था मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया था आनंद मठ उपन्यास से। भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ। वह सामाजिक धार्मिक आंदोलन जिसने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई सत्य शोधक समाज। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई पत्रिका थी अल हिलाल। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं गुरुमुख निहाल सिंह। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रसिद्ध पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी अहमदनगर फोर्ट जेल के। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। वह पुस्तक जिसको बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जाना जाता है आनंद मठ। लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है अरविंदो घोष ने। अनहैप्पी इंडिया लिखी है लाला लाजपत राय ने। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भाषा में लिखी गई है फारसी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वो था केसरी। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण तो कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदी को स्थापित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य था पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। आर्य समाज के 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने का स्थान और वर्ष था लाहौर 1887। एक धर्म एक जाति मानवता का ईश्वर का नारा दिया था नारायण गुरु ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता है राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बागनाथ मंदिर स्थित है बागेश्वर में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था 1866 में। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। वह समाज सुधारक जिसने ईश्वर के अस्तित्व पर तथा पारलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के लिए पश्चिमी भारत में सक्रिय भूमिका अदा की थी डी के कर्वे ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी ये की थी अकबर द्वितीय द्वारा। सती प्रथा को वर्ष डैश में समाप्त किया गया था वर्ष 1829 में। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था सन 1872 ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जिस संगठन की स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज। शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह निषेध से।
भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी विवेकानंद स्वामी को। और उसके बाद राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी विवेकानंद ने। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय द्वारा को। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जिस वर्ष भाग लिया था वह था 1893। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ क्षेत्र से हुआ था बंगाल। अच्छा शासन स्वशासन के का स्थानापन्न नहीं है यह कहा था स्वामी दयानंद ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन थे 100 के समथिंग क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ पे किसान विद्रोह एवं आंदोलन मजदूर आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आऊँगा। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।